अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह से आज 20 रोज़े जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और वक्त जो है ना वो इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ भाग रहा है कि हम लोग बिना ब्रेक नहीं लगा रहे। हमारी भी जो लाइफ है ना वो भाग एंड भाग लगी हुई है। खैर अल्लाह पाक हम सब के रोज़े और हमारी इबादत को कबूल व मंजूर करें, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे ना आज मैं अफ्तार में बना रही थी ब्रेड रोल वेजिटेबल, और यहाँ पे मैंने सोचा इससे पहले ब्रेड जो है वो एक्सपायर हो जाए, तो मैंने ना उसके ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। उसके लिए मैंने ब्रेड को ना ओवरनाइट के लिए ऐसे ही ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। ऊपर सिर्फ मैंने ना मलमल का कपड़ा रखा था ताकि कोई चीज़ वगैरह ना पड़ जाए। और नेक्स्ट डे ना वो बिल्कुल अच्छे से कड़क हो चुके थे और अब मैंने इनको ना सिर्फ ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना था। यहाँ पे मैंने 2 बड़े आलू लिए थे, उनको अच्छे से बॉईल कर लिया था। एक मैंने छोटी गाजर ली थी और साथ में थोड़ा सा प्याज लिया था और थोड़ी सी बंद गोभी ली थी। अब मैंने इनको ना अच्छे से थोड़ा सा सोते कर लेना है। और यहाँ पे बस फिर मैंने ना वही हमारी रोज़ाना की रूटीन अफ्तार के लिए क्या बनाएं, बस यही होता है कि डेली कुछ ना स्पेशल बनाया जाए। लेकिन ना इतनी एनर्जी ही नहीं होती रोज़ा रखने के बाद। मेरी तो एनर्जी बिल्कुल ठुस हुई होती है मुझे। लेकिन फिर भी 3 बजे किचन में जाओ ना तो इंसान अफ्तारी से 5 मिनट पहले, मेरी कोशिश होती है कि अफ्तारी से 5 मिनट पहले फ्री हो जाएं ताकि ना थोड़ी सी दुआ और अज़कार कर लें। और यहाँ पे बस फिर मैंने बंद गोभी ऐड की, प्याज ऐड किया, साथ में कुछ आलू जो थे बॉईल किए वो ऐड किए और अच्छे से अब मैंने इसको कर लेना है मैश। और ना ये इतने मज़े के बने थे। अब मुझे भाई ना उल्टा मेरा मजाक बना रहा था कि तुम्हें बता दिया ना कि आलू सस्ते हुए हैं, तो अब तुम ना हर चीज़ में आलू ऐड करी जा रही हो। मैंने कहा इससे पहले वो ख़राब हो, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ले आया था, तो मैंने कहा क्यों ना उनको यूज़ कर लें, क्योंकि यार रिस्क की कदर आजकल उनको ही है जिनके पास नहीं है। तो हमें तो फिर भी हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे घर के मर्दों को अल्लाह पाक ने इस काबिल किया कि वो रिज़्क़ हलाल कमा के हम सब पे ख़र्च कर रहे हैं। और बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक ना सबको इस काबिल करे और हमें स्पेशली उनकी कदर करना नसीब करें क्योंकि हम लोगों की जो ज़ुबान है ना उस पे फरमाइशें आते हुए ना टाइम नहीं लगता। लेकिन बात वही है कि मर्दों को अच्छा लगता है कि उनकी घर की जो ख़वातीन है वो ख्वाहिशें करें और वो उन ख्वाहिशों को पूरे करें। खैर यहाँ पे बहुत होगी सियानी बातें, मुझे इतनी सियानी बातें ना सूट नहीं करती, मुझे हज़म नहीं होती यहाँ पे मैंने 2 ले लिए थे अंडे, इनको मैंने अच्छे से ना फेंट लेना था। और ये देखिए मेरे ब्रेड क्रम्स अच्छे से रेडी हो गए थे। और सिस्टर मुझे कह रही थी कि तुम ना ये सारा कुछ ना स्टॉक करके ना रख लिया करो, ईजी रहता है। मैंने कहा यार मेरा ना बस होता है कि अचानक दिल किया तो मैंने तभी वो चीज़ बनानी होती है, इससे पहले बना के ना स्टोर करने वाली आदत ना मुझ में नहीं है। इतना कोई गंदा मेरे अंदर कीड़ा ना कि मैं क्या बताऊँ। खैर यहाँ पे मैंने ब्रेड ली थी, थोड़ा सा पानी लिया था और उसको अच्छे से डिप करके ना अब मैंने इसको जो पानी था उसको निचोड़ लेना था, ड्राई कर लेना था। और यहाँ पे मैंने अब कर लेनी थी वेजिटेबल की फिलिंग। अच्छा इससे पहले आप लोग न्यू हो तो काइंडली डू सब्सक्राइब कर लो यार। 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो ही नहीं रहे, इतनी कि मैं वेली सुस्ती की मारी हुई हूँ ना कि मैं व्लॉग बना लेती हूँ और फिर मुझे ना एडिट करने को दिल ही नहीं करता। और मेरी कोशिश है कि बड़ी इससे पहले पहले ना मेरे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो हो जाएं, वरना जो मैंने वॉच टाइम इकट्ठा किया हुआ है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके ना मेरा कम होते जा रहा है। अच्छा पहले मुझे लगता था कि वॉच टाइम जो है ना वो आपका रिड्यूस नहीं होता, बल्कि नहीं अब होता है, वो कट कर लेते हैं, लेकिन लाइफ टाइम के लिए वो आपका रहता है। बट 1 साल के अंदर अंदर ना वो क्राइटेरिया आपको जो है वो पूरा करना होता है, वरना फिर से आपकी ना उल्टी पाँव की आपकी गिनती जो है वो शुरू हो जाती है। खैर यहाँ पे मेरे ब्रेड रोल बन गए थे। अब मैंने इनको क्रम्स में अच्छे से कोट करना था, अंडे में कोट करना था और फिर कुछ ना मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ ना बड़े बन गए थे और फिर मैंने ना ब्रेड को उसी मिक्सचर में अच्छे से ब्लेंड किया, यानी कि डो उनकी बना ली और कुछ रोल मैंने वो वाले बना लिए थे। और अभी मुझे ना काफ़ी बड़े बड़े लग रहे थे। फिर मैंने दोबारा मेहनत की, मैंने अगेन इनको ना हाफ़ किया और फिर इनके इस तरह के ना छोटे वाले रोल बनाए और छोटे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बड़ों की ना शेप मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। और मेरी मम्मा तो ऐसी ही है ना, पहले मुझे ना कहती हैं कि हाँ आज मैं भी खाऊंगी, और जब मैंने बना के दिया तो कहती हैं ना मैंने तो नहीं खाने, ना मैंने तो नहीं खाने। मैंने कहा यार क्यों आप ऐसा क्यों करती हो, मेरा दिल रखने के लिए खा लिया करो। बट मम्मा को दाल रोटी सब्ज़ी गोश्त के अलावा कोई आर्टिफिशियल चीज़ दे दो ना खाने को तो उल्टा हमें भी डांटती है कि तुसी सारी प्रोटीन सारे विटामिन तुसी ज़ाया कर देंदे हो, तुसी खांदे नहीं हो। यानी कि किस किस की मम्मा ना ऐसे कहती हैं। और सुनाएं ईद की शॉपिंग वगैरह होगी हमारी, कुछ होगी कुछ रहेगी, चांद रात तक तो चलती ही रहती है। और हमेशा पापा कहते हैं कि इस बार चांद रात को नहीं बाज़ार जाना बट मामा को जाना ही पड़ता है। यहाँ पे मैंने पकौड़े आज पहले ही बना लिए थे और साथ अब मैं करने लगी थी रोल्स को फ्राई।
और यहाँ पे अफ्तार के टाइम पे अगर कोई दूसरा एक्स्ट्रा काम निकल आए ना तो फिर ऐसी चाबी लगती है ना हम लड़कियों को, ऐसे हम लोग भागते हैं। और मेरे साथ आज यही हुआ था, जब मैं अफ्तार बना रही थी ना तो मेरी अचानक फ्रिज पे नज़र गई, तो जो वेजिटेबल बॉक्स था ना उसके पीछे कहीं बर्फ़ थी तो वो मेल्ट हुई, तो फ्रिज ना पानी पानी हो गया था। और अब मेरे अंदर कीड़ा ऐसा है कि मैं अचानक एक काम देख लूँ ना तो फिर दिल करता है कि इसको ना लगे हाथ वाइप कर ही लो, साफ़ कर लो, वरना फिर मम्मा की नज़र पड़ती है और मम्मा उठ के लग जाती हैं और फिर पूरे घर में ना हमारी क्लास लगती है। और यहाँ पे बातों बातों में ना मेरा जो एक रोल था वो थोड़ा सा जल गया। मैंने कहा कोई नहीं, असी आप ही खाना है, यानी कि इसके हल्का गोल्डन फ्राई सा कलर हो ना, गोल्डन फ्राई सा कलर यानी कि फ्राई होते हुए ना गोल्डन गोल्डन कलर हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं खुश हो रही थी और भाई को बार बार दिखा रही थी कि देखो देखो मैंने बना लिए यानी कि कोई तारीफ़ करे ना करे तो मुझे ना ज़बरदस्ती अपनी तारीफ़ करवानी ही पड़ती है। मैं कहती हूँ यार एक रोज़ा रख के आपके लिए मैंने इतनी मेहनत की तो तुसी मेरा मेहनत का फल पूरा भी नहीं होने दिता तारीफ़ कर दिया करो। मुझे लगता है मर्द ज़ात जो है ना वो तारीफ़ में बहुत कंजूस होते हैं, तो यार थोड़ी सी तारीफ़ कर देने से क्या होता है, हम लड़कियों में थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है और हम अपना काम और खुशी से करते हैं। खैर यहाँ पे मेरे दराज के पार्सल आ चुके थे और मेरी अम्मा का अब कहना है कि अब आप दोनों के कोई ऑर्डर आए ना तो मैंने आप लोगों को भी उठा के ना दराज में भिजवा देना है। यहाँ पे मैंने सीरम ऑर्डर किया था स्कार्स का, जो आपकी थोड़ी सी स्कार्स रह जाते हैं ना एक्नी के लिए, तो उसके लिए मैंने ऑर्डर किया था। रिव्यूज़ तो इसके काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अब मैं इसको यूज़ करूँगी उसके बाद रिज़ल्ट जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। इसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। और यहाँ पे दूसरा जो था इंस्टाग्राम का मेरा ऑर्डर आ चुका था, ये कुछ स्टॉलर और कुछ हाफ निकाब जो थे वो ऑर्डर किए थे। और स्टॉलर जो था वो मिंट कलर का मैंने इस बार ऑर्डर किया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। हालांकि कैमरे में ना इसका कलर इतना अच्छे से अट्रैक्ट नहीं हो रहा। और हाफ निकाब क्योंकि ब्लैक हो या किसी भी कलर में हो ना तो वो आपको तो पता है कि नकाबीज़ जो होते हैं ना वो खाते हुए ना उनके अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा होता है एक किस्म का। नकाब के अंदर की दुनिया ना वो इंसान यानी कि वो लड़की खुद ही जानती है, लेकिन कंफर्टेबल बहुत फील होता है नकाब करने के बाद। खैर यहाँ पे फिर से मैं बैक टू आ गई थी अपने किचन में और यहाँ पे मैंने जो बॉक्स थे ना उनको अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैं इनको ड्राई कर रही थी, क्योंकि मेरी अम्मा का कहना होता है कि कुड़ियों ड्राई करके ही बर्तन को रखा करो, चाहे वो फ्रिज का ही कोई बर्तन हो, कोई बॉक्स हो, कोई ऑर्गेनाइज़र हो, ड्राई 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 तो यहाँ पे ना वॉइस ओवर करते करते मेरा गला खुद खुश्क हो चुका है और अफ्तार होने में सिर्फ 1 घंटा रह गया और अब मेरी धुड़की है कि मैं जल्दी से वॉइस ओवर करूँ, व्लॉग डालूँ, थंबनेल एडिट करूँ और जल्दी से पकोड़े बनाऊँ और फिर अफ्तार करूँ। यहाँ पे भाई लेके आए थे ग्रीन सेब, और ये ग्रीन वाले सेब ना इतने जूसी जूसी मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, जबकि मुझे रेड वाले सेब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो ना अंदर से फुअड़ किस्म के होते हैं, उनके अंदर कोई जान नहीं होती, सारे बेजान होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो वॉश बाद में कर लेंगे, पहले इनको निकाल के रखें। यार सबसे मेन मसला होता है मेरा किचन में, मैं इन शॉपर्स का क्या करूँ। अगर मैं फेंक दूँ तो मेरी मम्मा मेरी क्लास ले लेती हैं, और अगर मैं संभालूँ तो वो एक दिन के बाद फिर ढेर लग जाता है शॉपर्स का और समझ नहीं आती। हालांकि सबसे बड़ी आलूदगी का सबब जो है ना वही शॉपर ही है। खैर यहाँ पे आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करना है और मुझे मोटिवेट करना है कि मैं रोज़ रोज़ ना व्लॉग डालूँ, लेकिन समझ नहीं आता क्या डालूँ। अभी एक और व्लॉग जो है मैंने एडिट करके रखा हुआ है ईद शॉपिंग का, और अब समझ नहीं आ रही उसमें मैं वॉइस ओवर क्या करूँ। यानी कि जब आप डिप्रेशन और एनजाइटी से गुजर रहे होते हैं ना, आपको समझ ही नहीं आती कि आपने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। कभी होता है हंस के बोल लेते हो, कभी समझ ही नहीं आती क्या बोलना है। खैर यहाँ पे इससे पहले आप लोग बोले यहाँ पे जो बास्केट नज़र आ रही है ना उसमें हम लोगों ने सारे चमचे रखे हैं, क्योंकि ड्रॉ में ना आ गया है चूहा, और अब मेरी मम्मा को शक पड़ गया हुआ है और मम्मा डेली इसमें डालती हैं और बास्केट उठा के अपने रूम में रख लेती हैं, और फिर डेली सुबह उठ के बास्केट किचन में रख लेती हैं। कहती हैं नहीं वहाँ पे चूहा है, यानी कि वहम का ना कोई इलाज नहीं होता। खैर यहाँ पे मैं दूसरे बॉक्स में ना सारी वेजिटेबल्स रख रही थी और एक में फ्रूट रख रही थी। मुझे होता है हर चीज़ ना सिमेट्री में हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, लेकिन बाद में फिर जब मुझे कोई खुद चीज़ नहीं मिल रही होती, मैं एक चीज़ खींचती हूँ सारी चीज़ें ख़राब कर जाती हूँ। यानी कि मेरी मिसाल ना वो है, काम आप ही बिगाड़ना है तो आप ही संभालना है, यानी कि अपने सर पे ना स्यापा खुद ही डालना है। और सबसे मुश्किल काम मुझे ये वाला लगता है कि फ़्रिज का शीशा साफ़ करना, क्योंकि एक बार मुझसे ना फ्रिज का शीशा ये वाला टूट चुका है और अब जब भी मैं फ्रिज को हाथ लगाती हूँ ना मेरी मम्मा कहती है तुम फ्रिज मत साफ़ करो, हम खुद कर लेंगे, मतलब कि तुमने फिर ज़्यादा नुकसान करवा देना होता है। यहाँ पे ये केले थे और मेरी सिस्टर कह रही थी इनको फेंक दो ये ख़राब हैं, तो मैंने कहा नहीं यार, वो जैसे कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं,
ऐसे ही ना जो चीज़ बाहर से बड़ी चमक दमक रही होती है ना, उसको अंदर से दीमक लगी होती है, और जिसको बाहर से दीमक लगी होती है वो अंदर से बहुत प्यारे होते हैं। और इसकी मिसाल मैंने आपको केलों से दे दी। यानी कि बाहर के हालात देख के ना किसी को भी जज ना करें, यानी कि किसी को जज किया ही ना करें यार। और यहाँ पे अफ्तार का क्लिप मैं अब डाल रही हूँ। आज भाई लेके आया था 7 वेजिटेबल रोल, जो मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे फिर रात के बज रहे थे 11, भाई के फ्रेंड आ गए थे, और डेली चाय की ड्यूटी मेरी होती है। और फिर मैंने चाय बनाई, उनको चाय सर्व की, और फिर अब मैं जा रही थी सोने। तो मैंने सोचा चलें जी, यहाँ पे चाय की क्लिप को भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि विदाउट चाय ना मेरी कोई लाइफ नहीं है, और विदाउट चाय मेरा कोई भी व्लॉग नहीं होता। और बस अपना ख्याल रखें। अगर डिप्रेशन और एनजाइटी से गुजर रहे हैं तो अपने आप को मेरी तरह खुद खुश रखने की कोशिश करें, और जितना हो सके अपने आप को बिज़ी रखें, क्योंकि इसका और कोई इलाज नहीं है। कोई कहते हैं ना कि वो अंदर की दीमक को ना आपने खुद ब खुद खुड़च खुड़च के ख़त्म करना होता है, कोई और नहीं करता। बाहर आप बड़े चमक दमक के लग सकते हो, बट अंदर के हालात ना आपके अलावा कोई भी नहीं जानता। खैर, अल्लाह पाक सबके दिलों को, सबकी रूह को सुकून दे, आमीन सुम्मा आमीन। आजकल ना हर दूसरा तीसरा बंदा ना इस डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन समझ नहीं आती कि ये हमें होता क्यों है यार। मतलब कि कोई स्पेसिफिक रीज़न तो हो। खैर, यहाँ पे खाने को कुछ नहीं था, तो साथ मैंने देखे तो बिस्किट पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें यही रख देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।